प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता निबंध पाठ के छठे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है कि आचरण का निर्माण आकस्मिक रूप से नहीं होता, बल्कि लंबी साधना के बाद ही इसके मोहक रूप के दर्शन होते हैं। आचरण के निर्माण की तुलना प्रकृति द्वारा हिमालय पर्वत के निर्माण से करते हुए लेखक ने उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। आइए गद्यांश देखें। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखें। दुपट्टा, साफा, पगड़ी। मालूम, प्रतीत होना, मालूम होता है, प्रतीत होता है। अगणित, अनगिनत, असंख्य। सुडौल, उचित आकार प्रकार का, सुगठित। व्याख्या देखें। लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय अपने सिर पर बर्फ रूपी साभा बांधकर, पगड़ी बांधकर महिमामय प्रतीत होता है, भव्य दिखाई पड़ता है, अथवा ऊंची चोटी वाला मंदिर अपने शिखर पर पवित्र कलश को धारण कर दिव्य प्रतीत होता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ आचरण भी लंबी साधना के पश्चात ही प्राप्त होता है। इसका निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर मैं धोखा देकर, भ्रमित कर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है, अत्यल्प, छोटा। मदारी, खेल दिखाने वाला जादूगर। लेखक कहता है कि आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। जैसे मंदिर के चोटी पर, शिखर पर पड़ा हुआ कलश उसकी भव्यता को बढ़ा देता है, उसी प्रकार हिमालय, जिसे प्रकृति ने अनंत समय में, शताब्दियों में बनाया है, आचरण भी लंबी साधना के बाद ही निर्मित होता है। श्रेष्ठ आचरण का निर्माण किसी मदारी या जादूगर द्वारा दर्शकों को भ्रमित कर क्षण भर में उगाए गए आम के वृक्ष की भांति नहीं होता। इसके निर्माण में शताब्दियों का समय लगता है। इसका निर्माण धीरे धीरे होता है। इसके बनने में अनंत काल, शताब्दियां लग गई हैं। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारों का समूह आकाश में दौड़ने लगा, गति करने लगा, किंतु अभी तक श्रेष्ठ आचरण के पूर्ण दर्शन नहीं हुए हैं। कहीं कहीं जब उसकी अत्यल्प छटा, अत्यंत सूक्ष्म रूप दिखाई पड़ जाता है, तो वह मन को मोह लेता है। अर्थात ऐसा आचरण जो प्रत्येक देश, काल और परिस्थिति में समाज के लिए कल्याणकारी हो, अल्प मात्रा में किसी किसी महापुरुष में इसके दर्शन हो जाते हैं और वह मन को मोह लेते हैं, आनंदित कर देते हैं। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए
और यहाँ रेखांकित अंश है, आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं है जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। उत्तर, लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी आचरण की तुलना हिमालय से करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण कलश से युक्त हिमालय रूपी ऊंचे मंदिर के समान है। जिस प्रकार अपने शिखर पर कलश धारण करने वाला मंदिर अपनी भव्यता से सभी के मन को मोह लेता है, उसी प्रकार आचरण भी महिमामय और दिव्य होता है। श्रेष्ठ आचरण का निर्माण किसी मदारी या जादूगर द्वारा दर्शकों को भ्रमित करके क्षण भर में उगाए हुए आम के वृक्ष की तरह नहीं होता, बल्कि इसके निर्मित होने में, बनने में शताब्दियों का समय लगता है। तीसरा प्रश्न, श्रेष्ठ आचरण बनने में कितना समय लगता है? उत्तर, श्रेष्ठ आचरण बनने में शताब्दियों का समय लग सकता है, क्योंकि श्रेष्ठ आचरण लंबी साधना के पश्चात ही प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न, आचरण महिमामय और दिव्य कैसे होता है? उत्तर, जिस प्रकार हिमालय अपने सिर पर बर्फ रूपी साफा बांधकर अथवा भव्य मंदिर अपनी ऊंची चोटी पर पवित्र कलश धारण कर महिमामय और दिव्य प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार आचरण भी महिमामय और दिव्य होता है। अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में मदारी के क्रियाकलाप का वर्णन किस प्रसंग में हुआ है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में मदारी के क्रियाकलाप का वर्णन इस प्रसंग में हुआ है कि श्रेष्ठ आचरण का निर्माण किसी मदारी द्वारा दर्शकों को भ्रमित कर क्षण भर में उगाए हुए आम के वृक्ष की भांति नहीं होता, बल्कि उसके निर्माण में शताब्दियों का समय लग जाता है। यह धीरे धीरे एवं स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।